तो तत् तीन भविष्यन्ति, दारिद्र, मरण और भय। इसके बाद सती ने कहा, पिताजी मूर्खो यत पूजन्तो धान्यम यत सुसंचिता दंपत्तियो कलियो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। जिस घर में और गांव में मूर्खों का पूजन न हो, मूर्खो यत न पूजन्तो धान्यम यत सुसंचिता, पैसे को धर्म से कमाया गया हो, दंपतियों कलियो नास्ति, जिसके दंपत्ति परिवार में आपस में कलह ना हो, तत्र श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती। ये तीन बातें सती की आप भी मान लेना। अगर लक्ष्मी चाहते हो और अगर शांति चाहते हो तो तीन बातों को गांठ बांध लो। माता सती कह रही है अपने पिता से, जिस घर में और जिस गांव में मूर्खों का पूजन ना हो। और आज मूर्ख है तो पूज रहे हैं, आज मूर्ख ही पूजे जा रहे हैं। विद्वानों की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं। फूटी आंख विवेक की तो क्या करे जगदीश, और चंपा कली को 300 पंडित जी को 20। आज ऐसा विवेक चला गया है। हम 4 दिन से भौंक रहे, नहीं आ पा रहे हैं लोग, और कोई नाचने वाली आ जाए फिर तो कहा अपने मम्मी पापा को भी उठा करके ले आवे, चलो चलो पिताजी चलो। बोले क्या है? बोले इंद्रलोक से देवांगना आई नाचने के लिए, चलो चलो। अब हम कह रहे हैं तो क्या हम नरक से आए क्या? फूटी आंख विवेक की तो क्या करे जगदीश, आज हमें विवेक नहीं है। ये माता सती का उपदेश सुन लो कि मूर्खों का कभी सम्मान मत करना। अगर घर में लक्ष्मी चाहते हो और अगर घर में शांति चाहते हो तो माता सती कह रही है कभी मूर्खों का सम्मान मत करना और पैसे को धर्म से कमाना। अच्छा, ये कैसे मालूम हो कि लक्ष्मी जी आपके यहां कौन सी आई हैं? लक्ष्मी जी एक उल्लू पर बैठ के आती हैं, एक हाथी पर बैठ के आती हैं, एक कमल पे बैठ के आती हैं और एक गरुड़ के ऊपर बैठ के आती हैं। जरा ये देखना कि आपके घर में गांव में लक्ष्मी कौन सी आई हैं। जब लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के आती हैं तब आपका पैसा जुआ में, दारू में और व्यभिचार में जाता है। अगर आपके घर में गांव में कोई जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है तो ध्यान रखना लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के आई। और जब लक्ष्मी जी हाथी पर बैठ के आती हैं तो आपका पैसा मालूम कहाँ जाएगा? डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास और पुलिस वालों के पास। अगर मेरे घर में बीमारी है, पुलिसबाजी है और मुकदमाबाजी है तो ध्यान रखना लक्ष्मी जी हाथी पर बैठ के आई। ये सब हाथी हैं। और जब लक्ष्मी जी कमल पे बैठ के आती हैं तो उस पैसे से आप अपना और अपने परिवार के लोगों का पालन पोषण करोगे। और जब लक्ष्मी जी गरुड़ माने ज्ञान पर बैठ के आएंगी तो आप उस पैसे से भूखे को अन्न दोगे, प्यासे को जल दोगे, रोगी को औषधि दोगे, अशिक्षित को शिक्षा दोगे, असहाय के लिए सहायक बनोगे। तो अब देख लेना लक्ष्मी जी कौन सी आई हैं, उल्लू वाली हैं कि हाथी वाली हैं कि कमल वाली हैं कि गरुड़ वाली हैं। मेरे हिसाब से हर घर में उल्लू वाली और हाथी वाली लक्ष्मी भरी है। हर घर में उल्लू वाली और हर घर में हाथी वाली। माता सती कह रही है जिस घर में गांव में मूर्खों का पूजन ना हो और पैसे को धर्म से कमाया गया हो। और कैसे मालूम हो धर्म की कमाई है? जब धर्म की कमाई घर में आएगी तो घर में बीमारी नहीं आएगी। अगर घर में बीमारी है, घर में अशांति है, घर में मुकदमाबाजी है, घर में दारूबाजी है तो ध्यान रखना पैसा हमारा शुद्ध नहीं है।
ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु ऐसा पैसा कमाओ जो घर में अशांति ना आवे, ऐसा पैसा कमाओ जो घर में बीमारी ना आवे, ऐसा पैसा कमाओ जो घर में बच्चे निकम्मे ना बने, ऐसा पैसा कमाओ जो ईश्वर की प्राप्ति में मेरा मन लग गया हो। माता सती कह रही, पिताजी जिस घर में गांव में मूर्खों का पूजन होता है, पैसे को अधर्म से कमाया जाता है और जिसके दंपत परिवार में आपस में कलह होता है। बड़ी सोचने की बात है कि एक पिता 4 बच्चों को पाल देता है और 4 बच्चे एक बूढ़े माँ बाप को न पाल सकें। बोलो इससे बड़ा कोई बुरा दिन होगा? बोलो 4 बच्चे एक माँ बाप पाल देते हैं, ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा है। अब तो माँ बाप का बंटवारा हो जाता है, 2 महीने इधर, 2 महीने इधर, 2 महीने इधर। ये कथा से शिक्षा ले लेना कि एक माँ बाप 4 बच्चे पाल देता है और 4 बच्चे एक माँ बाप को न पाल पावे, इससे बड़ा कोई बुरा दिन है क्या? और ध्यान रखना, ये बच्चे जो माँ बाप को पालते नहीं, इसमें बच्चों का दोष नहीं, इसमें दोष उनका पूरे मम्मी और पापा का है। उनके मम्मी पापा ने अपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं है। अगर उनके मम्मी पापा ने अपने बच्चों को बचपन में संस्कार दिए होते तो उन बच्चों की औकात नहीं जो बुढ़ापे में माँ बाप को किसी अस्पताल में, हमने देखा कितने तो अस्पताल में छोड़ के भाग आते हैं। बोले ये लावारिस हैं, लावारिस। मालूम क्यों लावारिस हुए? क्योंकि आपने अपने बच्चों को लावारिस विद्यालय में पढ़ाया इसलिए। कौन से विद्यालय? कॉन्वेंट। ये कॉन्वेंट विद्यालय जो हैं ये लावारिस बच्चों को रखने के लिए हैं और हम लोग भी वहीं पढ़ाते हैं लावारिस बच्चों में। तो आपने अपने बच्चों को बचपन में लावारिस विद्यालय में डाला है, तभी तो वो बच्चों ने जब आप पे बुढ़ापा आएगा तो तुम्हें भी लावारिस जगह डाल के आ जाएंगे। और नर्सिंग होम में फेंक आमे फिर पूछने भी ना जाएं, हो सकता वहाँ ना फेंकें तो कम से कम अनाथ आश्रम में फेंक के आ जाएंगे। तब बताओ बच्चों का दोष है कि तुम्हारा दोष है? क्योंकि यहाँ तो बुद्धि खराब है। कहाँ बांधे भेजेंगे बच्चों को? जहाँ नाक पोंछने का कपड़ा बांधा जाता हो, क्या बोलते हैं, टाई। जो ठंडे मुल्क हैं जहाँ 12 महीने नाक चूती है, तो उन ठंडे मुल्कों में कपड़ा गले में बांधा जाता है कि नाक चुए, कपड़े में चपक जाए, शर्ट में ना लगे। ये तो गर्म मुल्क है और इस गर्म मुल्क में टाई बांधने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कभी विचार किया आपने? लेकिन मम्मी पापा की बुद्धि मारी गई। सोचेंगे लल्ला नाक पहुंचने कपड़ा बांध ले, तो मान लंदन से पढ़ के आए, लंदन से इंग्लिश पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? हिंदुस्तान की एक अनपढ़, गमार, अशिक्षित माँ, हिंदुस्तान की एक अनपढ़, गमार, अशिक्षित माँ, और उसके सामने हाय बोलो तो क्या कहेगा? बेटा हाय मत बोला करो, हाय बुरा है, हैं? और यहाँ पढ़े लिखे मम्मी हाय, डैडी बाय, ये लंदन से पढ़ के आए। बता, हिंदुस्तान की एक अनपढ़, एक गमार, एक अशिक्षित माँ, और उसके सामने हाय कह दो तो आपको मना करेगी, बेटा हाय मत बोला करो, हाय बहुत बुरा। और यहाँ मम्मी हाय, डैडी बाय। ये कथा से शिक्षा ले लेना, ये कथा से शिक्षा ले लेना कि घर में शांति कब आती है? जब माता पिता सही हों और बच्चों को संस्कार दें। माता सती ने मरते समय अपने पिता से कहा है, मरते समय अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं तुम्हें अंतिम उपदेश दे रही हूं। जिस घर में पूज्य लोगों का अपमान किया जाए और अपूज्य लोगों का सम्मान किया जाए, उस घर में दारिद्र, मरण और भय आता है। भगवान शंकर जो हैं ये पूज्य हैं और जो भगवान शंकर की निंदा सुन रहे ये सब अपूज्य हैं।
अपूज्यो यत्र पूजंतो पूजनीय यत्र न पूजंतो तत् तीन भविष्यन्ति दारिद्र मरण और भय। माताजी ने अपने पिताजी से कह दिया, जो मूर्खों का सम्मान करेगा, पैसा को अनीति से कमाएगा और आपस में विचार नहीं मिलाएगा, उस घर में लक्ष्मी और शांति सदा के लिए चली जाएगी। और घर में विचार मिलते कैसे, ये भी सुनो। एक पंडित जी थे और उनके 6 बच्चे थे। इतनी गरीबी थी कि बच्चों को भरपेट रोटी भी नहीं दे पाते थे। और एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे, और उनके एक लड़का था, वो भी घर में अशांति रखता था। सेठ जी को रहा न गया। एक दिन सेठ जी रात के 12 बजे अब पंडित जी का गेट बजा दिया। रात के 12 बजे सेठ जी गए और पंडित जी का गेट बजा दिया। पंडित जी ने गेट खोल दिया। दरवाजे पे सेठ जी खड़े। पंडित जी ने सेठ जी से कहा, राम राम, क्या बात है? सेठ जी ने कहा, पंडित जी थोड़ी हमें दिक्कत है, पहले बिठाओ फिर बताएं। पंडित जी अपना कमरा अंदर ले गए, सेठ जी को बिठा करके अब पंडित जी ने पनतानी से कहा, पनतानी सेठ जी आए, लैंप ले आओ। अब रात के 12 बजे अपनी पत्नी से कहो कि लैंप ले आओ तो कहेगी कि बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, तुम्हारे मित्र आए, तुम ले आओ, हमें सोने दो। लेकिन पनतानी ने जवाब नहीं दिया, उठी और लैंप ला करके बैठक में रख दिया, अपना अंदर चली गई चाय बनाने के लिए। और जब पनतानी चाय बनाने लगी, गरीबत का समय था, लैंप एक थी रखी थी बैठक में। और जब माताजी चाय बना रही थी तो क्या हुआ कि जहाँ पे डालनी थी चीनी, धोखे में पड़ गया नमक। कोई बात नहीं, माताजी चाय बना करके रख के चली गई। और जब पंडित जी पीने लगे तो ऐसे करने लगे। अब सेठ जी, पंडित जी चाय पी रहे तो सेठ जी नाक सिकोड़े, पंडित जी को लगा तो, लेकिन चुपचाप पी गए। सेठ जी ने कहा, पंडित जी नमक है, नमक। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं। पंडित जी ने कहा आप आए क्यों हो? सेठ जी ने अपना दुख कहा कि मेरे एक लड़का है, बड़ी कोठी है, ज़्यादा पैसा है, घर में शांति नहीं, और तुम्हारे घर में एक कोठा है, 4 लड़के हैं, खाने को अन्न नहीं, तुम्हारे घर में शांति कैसे है? तब पंडित जी बोले, तुम्हें दिखा नहीं, हमने 12 बजे रात में कहा लैंप ले आओ, तो पनतानी ने हमसे कुछ नहीं कहा, और धोखे में चाय में चीनी के स्थान पे नमक पड़ गया तो हमने पनतानी से कुछ नहीं कहा। ऐसे शांति आती है एक दूसरे की गलती को माफ़ करने से, एक दूसरे के अपराध को माफ़ करने के लिए। हमसे गलती हुई तब पनतानी ने कुछ नहीं कहा, और पनतानी से गलती हुई तो हमने भी कुछ नहीं कहा। घर में शांति कब आती? जब एक दूसरे के अपराध को माफ़ करो। अगर पिताजी को क्रोध आ गया है और क्रोध में आकर के पिताजी घर में तांडव कर रहे, तो उस समय पुत्र को बोलना नहीं चाहिए। मान लेना चाहिए कि पिताजी का फेस गर्म है इस समय, और इस समय अगर बोलेंगे तो स्पार्किंग होगी, तोड़ फोड़ चलेगी, उस समय मत बोलो। और जब पिताजी ठंडे हो जाएं तब पुत्र को कहना चाहिए, पिताजी तुमने ऐसा क्यों बोला? ऐसे घर में शांति आएगी। और पिताजी तो गुस्सा में हैं ही, और उसी समय तुमने और उसमें शब्द भेदी बाँच ला दिया तो गुस्सा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो शांति कब आती है? एक दूसरे के अपराध को माफ़ करो। आप देखना कि पति पत्नी में एक ठंडा होगा और एक गर्म होगा, देख लेना कभी। अगर पत्नी गुस्सैल होगी तो पति ठंडा होगा, और पति देवता अगर ठंडे होंगे तो पत्नी गुस्सैल होगी, और कहीं दोनों गुस्सैल हुए तो स्पार्किंग होगी, एक मर जाएगा। अगर पति पत्नी में दोनों गर्म हो गए तो स्पार्किंग होगी, एक मरेगा। जैसे रात ठंडी है और दिन गर्म है, देखो निभड़ी नहीं निभड़ी। तो पति पत्नी में एक का ठंडा होना और एक का गर्म होना जरूरी है। जैसे नहीं बैटरी में प्लस और माइनस,
और दोनों ठंडे हो गए तो घर नहीं चलेगा, और दोनों गर्म हो गए तो घर नहीं चलेगा। तो शिक्षा ले लो, अगर कभी पत्नी को गुस्सा आ गई तो उस समय पति को ठंडा हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कुछ आज ज़्यादा छोले भटूरे खा लिए होंगे, ठीक। और अगर मान लो कभी पति को गुस्सा आ गई हो तब माता जी को विवाह नहीं करना चाहिए, सोच लेना चाहिए कहीं चिलम पी करके आए हैं, अलग खोल दो, पलक हो गई बुद्धि गरम, है कि नहीं। उस समय का विवाद टालो, उस समय जवाब मत दो, और जब सामने वाला ठंडा हो जाए तब अपनी बात कह लो तो घर में शांति आ जाएगी। ये देखो आपके सामने प्रमाण है, ये माता सती मरते समय अपने पिताजी से कह रही है, अगर लक्ष्मी चाहते हो और शांति चाहते हो तो 3 बातें गांठ बांध लो। कभी मूर्खों का सम्मान करना नहीं है, पैसे को धर्म से कमाना है, दंपत्य परिवार में कलह नहीं करना है, तत्र श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती। माताजी ने मरते समय अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं श्राप दे रही हूं, आपको ऐसा श्राप दे करके जा रही हूं कि तेरे घर में ना तो शांति आएगी न तेरे घर में लक्ष्मी आएगी। माताजी ने अपने पिता को श्राप दे दिया, अपूज्यो यत्र पूजंतो पूजनीयत न पूजंतो तत् 3 भविष्यन्ति, दारिद्र मरण और भय। इसके बाद सती जी ने कहा है कि जिस सभा में भगवान शंकर का अपमान किया जा और उस सभा में जो बैठ बैठ के सुनते, मैं सबको श्राप देती हूं, सब लोगों को यथोचित फल भरना पड़ेगा। पिताजी को श्राप दिया है और सभा में बैठे लोगों को श्राप दिया, और श्राप दे करके सती उत्तर की ओर गई, पीताम्बर को ओढ़ करके आचमन को कर करके सती ने योग अग्नि से प्राणों को छोड़ दिया। जैसे सती ने प्राणों को छोड़ा तो एकदम हाहाकार हो गया। जैसे सभा में हाहाकार मची, भगवान शंकर के गणों को मालूम हुआ तो शिव पुराण में लिखा है कि 60,000 गणों में 20,000 गणों ने आत्महत्या कर ली। 60,000 गणों में 20,000 गणों ने आत्महत्या कर ली कि मैं कौन सा मुंह लेकर के और अपने पिता के पास जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर के मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। क्योंकि पिताजी ने कहा था कि माताजी को यज्ञ दिखा करके लाओ, और हमें 60,000 गणों को दिया और मेरे आंखों के सामने मेरी मां का अपमान हुआ और मेरी मां ने यज्ञ में प्राण त्याग दिए, मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। शर्म के मारे 20,000 गणों ने आत्महत्या कर ली। 20,000 गणों ने आत्महत्या कर ली। तो यहां शिक्षा हम लोगों को भी लेनी चाहिए। मेरे आंखों के सामने कैसे कैसे उत्पात हो रहे हैं। और ध्यान रखना, सनातन धर्म के अलावा आप किसी भी धर्म को पढ़ लो, सनातन धर्म के अलावा आप किसी भी धर्म को पढ़ लो, कहीं नारी जाति को सम्मान नहीं दिया गया। जैसे इस्लाम धर्म में किसकी पूजा होती है, किसकी होती है? अल्लाह की। अच्छा, कहीं अल्ली का नाम सुना है? सुना है? अच्छा। क्रिश्चियन धर्म में किसकी पूजा होती है? गॉड की। कहीं गॉडिन का नाम सुना है? जैन धर्म में किसकी पूजा होती है? महावीर जी की। लेकिन कहीं महावीरिन का नाम सुना है? बौद्ध धर्म में किसकी पूजा होती है? बुद्ध की। कहीं बुद्धिन का नाम सुना है? अपने यहाँ सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, देखो प्रमाण है। एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें नारी जाति को इज्जत दी गई। आप किसी धर्म को पढ़ लो, कहीं नारी जाति का सम्मान है? एक अपना धर्म ऐसा है जो वृक्षों में तुलसी मां, नदियों में गंगा मां,
पशुओं में गाय माँ, मंत्रों में गायत्री माँ, वेदों में वेद माँ, घर में अपनी माँ, ससुराल में सास माँ, विद्यालय में गुरु पत्नी की माँ, और मित्रता में मित्र की पत्नी होती है माँ। अब बता दो आप, किसी भी धर्म में नारी को माँ कहा गया है? एक अपना धर्म ऐसा है जहां नारी जाति को सम्मान दिया गया। जिस समय भगवान शंकर के गणों ने सुना कि मेरी माँ का अपमान हुआ, तो उसी समय 20,000 गणों ने आत्महत्या कर ली। थोड़ा हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि मेरे आंखों के सामने मेरी गाय माँ का अपमान हो रहा है, मेरे आंखों के सामने नारी माँ का अपमान हो रहा है। आज मेरी माताएं बहनें मंचों पे नचाई जाती हैं और हम लोग वहाँ जा जा कर के 500 के नोट उलारते। शर्म आनी चाहिए, माँ तो मेरी है। मेरे आंखों के सामने मेरी माताएं नचाई जा रही हैं और मेरी बहनें नचाई जा रही हैं और मेरी पुत्रियां नचाई जा रही, और हम वहां पे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। ये कथा से शिक्षा ले लो। जिस माँ के आंचल का तुमने दूध पिया और जिस भारत माता की गोदी का तुमने अन्न खाया और जिस गाय माँ की गोदी का तुमने दूध पिया, और आपने अपनी माँ के आंचल का दूध पिया, आपने गाय माँ की गोदी का दूध पिया, आपने भारत माता की गोदी का अन्न खाया, और आपके सामने माताएं अब नचाई जाए, आपके सामने गौएं मारी जाए, आपके सामने वेद फाड़े जाएं। इसका मतलब समझ गए होंगे कि आप में आपके माँ के दूध के संस्कार नहीं है। अगर मैंने अपनी माँ का दूध पिया होता तब मेरे आंखों के सामने हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जाएं, हम कभी देख नहीं सकते। ये तो भैंस के दूध के संस्कार हैं, ये भैंस के दूध के संस्कार हैं। भगवान शंकर गणों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद 40,000 गणों ने आकर के यज्ञ को विध्वंस किया है। 40,000 गणों ने आकर के यज्ञ को विध्वंस किया है। उसी समय दक्ष ने भृगु जी से कहा, महाराज अगर मंत्रों में शक्ति हो तो यज्ञ की रक्षा करो, अगर आपके मंत्रों में शक्ति हो तो आप यज्ञ की रक्षा करो। भृगु जी ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ के छींटा मारा तो ऋभु नाम की कृत्याएं पैदा हुई। और जैसे ऋभु नाम की कृत्याएं पैदा हुई तो हाथ में जलते हुए अग्नि के अंगारे लेकर के, हाथ में जलते हुए अग्नि के अंगारे लेकर के, और जैसे भगवान शंकर के गणों को मारने दौड़े तो भगवान शंकर के गण प्राण बचा बचा करके सब भाग गए। भाग करके सब कैलाश पे पहुँचे, और जैसे भाग करके सब कैलाश पे पहुँचे उसी समय नारद जी गए, और नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर से कहा, महाराज आप यहाँ समाधि में बैठे हो, आप यहाँ समाधि में बैठे हो, आपका यज्ञ में अपमान हुआ, आपका यज्ञ में अपमान हुआ, और माता जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। माता जी ने यज्ञ में प्राण छोड़ दिए। आपको नहीं मालूम, आप विधुर हो गए। जैसे नारद जी ने बताया आप विधुर हो गए, उसी समय भगवान शंकर को क्रोध आया है। क्रोध में आकर के भगवान शंकर खड़े हुए हैं, और खड़े होकर के एक जटा को उखाड़ करके जमीन पे पटक दिया। और जैसे जटा को उखाड़ करके जमीन पे पटका तो उसी जटा के दाएं भाग से वीरभद्र और बाम भाग से भद्रकाली पैदा हुई, और वीरभद्र और भद्रकाली पैदा हुए, और कहा पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा यज्ञ में जाओ, जिन जिन लोगों ने आपकी मां का अपमान किया सबको यथोचित फल दो, जाओ। वीरभद्र भद्रकाली ने भगवान शंकर को प्रणाम किया है और असंख्य गणों को लेकर के हरिद्वार कनखल गया, और हरिद्वार कनखल में जाकर के वीरभद्र ने पूरे मंडप को उठा करके उखाड़ के फेंक दिया। पूरे मंडप को उठाया, उखाड़ा और फेंक दिया।
और अंदर जाकर के सबसे पहले भृगु नाम के जो महात्मा थे उनको उठा के पटक करके और सीने पर रख करके पैर उनकी दाढ़ी नोच ली। क्यों? जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी तो दाढ़ी पे हाथ लगा करके हा 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 हंस रहे थे, उनकी दाढ़ी नोच ली। और आगे बढ़े, एक भग नाम का देवता बैठा था और जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी एक ऐसा मुक्का मारा उसके 32 दांत अंदर चले गए। क्यों? जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी तो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा था। और आगे बढ़े, एक भग नाम का बैठा था राक्षस, उसकी दाढ़ी नोच ली और तुक्की छोड़ दी। जो आज के बच्चे नहीं रखने लगे, देखा है? ये सब पूसा नाम के राक्षस की औलादें हैं। हमें तो कभी कभी शर्म आती है, शर्म कि आप लोग पता नहीं कैसे माँ बाप हो। जब जयद्रथ ने और द्रौपदी के साथ छेड़खानी की थी और तब उसकी नहीं वो जूता कटिंग जानते हैं, देखा होगा। जब जयद्रथ ने द्रौपदी के साथ छेड़खानी की थी उस समय उसको पकड़ के जमीन पे लिटा के और सीने पर पैर रख करके और भीम ने उसकी जूता कटिंग काटी थी। और हमारे बच्चे भी कटवा के घूम रहे हैं। तो कभी आपने अपने बच्चों से पूछा है कि जयद्रथ ने छेड़खानी की थी तो उसकी कटिंग काटी गई थी, तुमने कौन सी छेड़खानी करी? तो हमने एक बार ये कथा कही, मालूम, ब्राह्मणों के गांव में। ब्राह्मणों का गांव कन्नौज जिला में एक है। तो एक लड़का खड़ा हो गया, बोले महाराज होश से बोलना, 70 रुपए लगते हैं। 70 रुपए लगते। तो हमने कहा तुमने कटवाई क्यों? तो वो नहीं बोला, उसका मित्र बोला कि जयद्रथ ने तो एक बार छेड़खानी की थी और ये रोज करते हैं इसलिए कटवा करके ही घूमते हैं। अब चुप होके बैठ गया। तो आप लोग माता पिता हो, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाओ कि ये कटिंग पहले कोई गलती करता था उसकी काटी जाती थी, अगर कोई छेड़खानी करता था तो उसकी कटिंग काटती थी। किस लिए? ताकि सब लोग जान जाएं कि इस व्यक्ति ने गलती की है, सजा है उसकी। वो हम मानते फैशन है, इन्हें तुक्की लगा घूमते हैं। तो ध्यान रखना, ये वीरभद्र ने जब पूसा की दाढ़ी नोच दी और तुक्की छोड़ दी। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था जिस जिस व्यक्ति ने और आपकी मां का अपमान किया उनको सबको यथोचित फल दो। जब भगवान शंकर का अपमान हो रहा था तब भृगु जी दाढ़ी पे हाथ लगा करके हंस रहे थे, तब भृगु की दाढ़ी नोच दी। जब भगवान शंकर का अपमान हो रहा था तब पूसा नाम का राक्षस दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा था, उसके दांत तोड़ दिए। जिस समय भगवान शंकर का अपमान हो रहा था पूसा अपनी दाढ़ी पे हाथ लगा लगा करके हंस रहा था, उसकी दाढ़ी मुछ नोच दी। और आगे बढ़े तो दक्ष एक बेदी के नीचे छिपा बैठा, पकड़ करके पैर खींच लिया और जैसे धोबी कपड़े धोता ऐसे कई बार पटका, लेकिन मरा नहीं। क्यों? जो अतिशय पापी होते वो आसानी से मरते भी नहीं है। जो अतिशय पापी होते हैं वो आसानी से मरते भी नहीं है। हमने तो देखा है लोग 6-6 महीने का चारपाई पड़े पड़े सड़ रहे लेकिन मरी नहीं रहे। ये उनके पाप है। ये आप भी ध्यान रखना, बुढ़ापा उन्हीं का बिगड़ता है जो जवानी का दुरुपयोग करते हैं। अगर हम जवानी का दुरुपयोग करेंगे नहीं तब बुढ़ापा हमारा कभी बिगड़ेगा नहीं। अगर आप अपना बुढ़ापा बनाना चाहते हो तो जवानी का सदुपयोग करना। जो जवानी में सत्संग करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, विद्वानों के पास रहते हैं, गीता रामायण भागवत को पढ़ते हैं, उन्हीं का बुढ़ापा बनता है। और जिन्होंने जवानी में कुसंग किया बुढ़ापा उन्हीं का बिगड़ेगा। ये मर नहीं रहा,
और जब मर नहीं रहा तब नंदी ने कहा भैया ये अतिशय पापी है, इसको मैंने श्राप दिया है कि अस्त्र और शस्त्र से मरेगा ही नहीं। उसी समय वीरभद्र ने दक्ष को उठाया है और उठा करके जमीन पे पटक दिया, और जमीन पे पटक करके और सीने पे पैर रख करके दोनों हाथों से सिर को पकड़ करके और ऐंठ करके झटका दे करके सिर को खींच करके कुंड में डाल करके यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। क्या शिक्षा मिली? अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करोगे, जैसे दक्ष को मरना पड़ा, ऐसे हमें और आपको भी मरना पड़ेगा। दक्ष भगवान शंकर को नीचा दिखाना चाह रहा था, उसका परिणाम ये निकला कि दक्ष को ही मरना पड़ा। कोई अच्छा काम करोगे, वो अगर किसी को नीचा दिखाना चाहोगे तो वो यज्ञ आपका सार्थक होने वाला नहीं। वीरभद्र भद्रकाली ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब यहीं रहेंगे, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।